हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माई चैनल लव इज़ लाइफ। एंड गाइस, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अनजानी मोहब्बत की शुरुआत। सो गाइस, चलिए हम अनजानी मोहब्बत की शुरुआत के कुछ एपिसोड के बारे में सुनते हैं। अनजानी मोहब्बत के फर्स्ट पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि जो ध्रुव रहता है वो कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव सा खुद को दिखाने का ट्राई कर रहा होता है। कुछ ज़्यादा ही रेडी हो रहा होता है, जिससे उसकी वाइफ जो है थोड़ा सा वो हो जाती है, डाउट करने लगती है, उसके ऊपर शक करने लगती है। आखिर इसको हुआ तो हुआ क्या है। तृप्ति इस बारे में अपने मॉम से बात करना चाहती थी, ध्रुव की मम्मी से, क्योंकि उसका और ध्रुव का मम्मी का बहुत अच्छा रिलेशन था। क्योंकि ये दोनों अपने जो है जान से भी ज़्यादा तृप्ति को उसकी माँ प्यार करती थी। जैसे वो अंशु को करती थी, वैसे ही तृप्ति को भी करती थी। तो इस टॉपिक में तृप्ति उसकी मम्मा से बात करना चाहती थी। और दूसरे साइड जो ध्रुव रहता है, वो जान की साइड बहुत देख रहा होता है, खा भी रहा होता है, देख भी रहा होता है। जान की नज़र ध्रुव की नज़र से जाके मिलती है तो जान को समझ आता है कि ध्रुव उसे इस तरीके से क्यों देख रहा है। क्योंकि हमारी जान को पता है कि ध्रुव आखिर है कौन। ध्रुव वही बंदा था जिसे उसने इग्नोर किया था, जिसका जो है रिलेशनशिप में आने से पहले ही उसे अनएक्सेप्ट किया था, उसे नहीं बोला था, जिसकी वजह से ध्रुव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ये वही बंदा है। इस टॉपिक में जो जान रहती है वो अपने डैड को तो बताती है, लेकिन उसके डैड जो हैं उनको इस टॉपिक से दूर रहने के लिए बोलते हैं। और जान को जैसे ही उसका स्कूल फिनिश हुआ, वैसे ही कॉलेज के लिए आउटसाइड एरिया में उसे पढ़ाने के लिए भेज दिया गया था, जिसकी वजह से ध्रुव को पता नहीं चला कि जान कहाँ पे वो अपना स्टडी कंटिन्यू कर रही है। इसी वजह से ध्रुव अभी तक जान के बारे में पता नहीं लगा पाया। देन अब पता चला तो वो उसी की सिस्टर की वाइफ बन गई थी। जान जो है इस बारे में अपने डैड और हमारी अंशु को बताना चाहती थी, लेकिन अंशु को कैसे बताए उसे खुद को समझ नहीं आ रहा था कि अंशु को क्या कहे। हाँ, उसके डैड को तो वो बता सकती थी, लेकिन अंशु को किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करे, किस तरीके से उसको बताए, ये उसको समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि अभी भी उन दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो उतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये दोनों तो बस नॉर्मली कैजुअल तरीके से, फ्रेंड की तरीके से बात करते थे, लेकिन फ्रेंडशिप भी बहुत कम। सो इस टॉपिक में जान कैसे बताएगी अंशु को, ये खुद जान को पता नहीं था। इनका जो डिनर रहता है वो कंप्लीट हो जाता है और ये सभी अपने अपने रूम के साइड चले जाते हैं। अंशु जो है जान के साइड देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तो जान बोलती है नहीं। ऐसे बोल के वो चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद जो अंशु रहती है देखती है कि जान वहाँ पे बैठी है, तो जान से बात करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन जान जो है उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है, उसे इग्नोर कर रही होती है, जिस चीज़ से अंशु को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। और दूसरे साइड जो अंशु रहती है वो अपने डैड के पास कॉल करती है और अपने डैड को हर एक चीज़ बताती है। तो उसके डैड जो है उसे समझाते हुए बोलते हैं, बेटा तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना, और मैं बस तुम्हें ये सजेशन दूंगा कि अभी तुम अंशु की इस टॉपिक में बात ही मत करो, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन उतना भी अच्छा नहीं है। और जितना मैं आपको जानती हूँ, अभी तक आप अंशु को एक्सेप्ट नहीं किए हो। हाँ, अंशु तो आपको पसंद करती है, लेकिन आप उसे करते हो नहीं करते हो ये आप ही जानते हो। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी मत बताओ। तो जो हमारी जान रहती है वो कुछ सोचती है और बोलते हैं, ठीक है डैड, मैं इस टॉपिक में सोचूंगी। तो उसके डैड बोलते हैं, ठीक है, अपना ध्यान रखो और आई मिस यू बच्चा, बस तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो जान हंसती हुए बोलती है, अच्छा, मेरे को मिस कर रहे हो और मेरे को अपने घर से निकालने के टाइम मेरे को मिस नहीं करना था क्या? उस टाइम सोचना नहीं था कि आपकी बेटी आपको छोड़ के जाएगी तो आप उसे मिस नहीं करोगे? तो उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं, अच्छा, अरे मेरी जान, मेरा बच्चा, अगर बेटी तो घर में कभी नहीं रहती ना, सो मेरा बच्चा, हमेशा ये होता है कि लड़की घर से दूर जाती है। तो जो अंशु के साइड वो देखते हुए बोलती है, डैड, वैसे अंशु को वो हमारे पास आना था ना, मैं इनके पास क्यों आई? तो उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं, बच्चा देखो, आपको मम्मी चाहिए था, आपको पूरी फैमिली चाहिए था,
जो कि अंशु की मॉम आपको बहुत प्यार करते हैं, अंशु की भाभी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो अंशु भी आपको बहुत प्यार करती है। मैंने उनको इस तरीके से मैंने देखा है, उनकी आंखों में नज़र आता है आपके लिए प्यार। सो मुझे पता है कि अंशु आपको बहुत अच्छे से रखेगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक मौका अंशु को भी दो। आपने उस लड़की को मौका दिया था जो आपको अब इस वक्त छोड़ के चली गई, जिस टाइम आपको उसकी ज़रूरत था। आपने जिसके लिए इतना लड़ाई किया, जिसके लिए इतना कुछ किया, वो बंदी इन मौके पे आपको छोड़ के चली गई, आपको शादी के मंडप पे। लेकिन उस टाइम अंशु आपके पास आई, अंशु ने आपको एक्सेप्ट किया, अंशु ने आपको अपना प्यार दिया। अब नहीं चाहोगे कि आप उनको एक मौका दो? तो जान जो है चुप रह जाती है। तो उसके डैड बोलते हैं क्या हुआ, चुप क्यों? तो जान बोलती है कुछ नहीं डैड। अच्छा मैं रख रही हूँ। तो उसके डैड बोलते हैं अच्छा मेरे से दूर भाग रही हो, मेरे सवालों से? तो अंशु के साइड जो जान रहती है दिखते हुए बोलती है डैड मुझे पता है अंशु बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता भी है ना वो मेरे से बहुत छोटी है। तो उसके डैड हंसते हुए बोलते हैं अच्छा आपको पता नहीं है कि जो भी इस ज़माने से लेके पिछले ज़माने तक जितना भी शादी होता था केप में ही होता था। तो आप दोनों की एज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरा बच्चा। वैसे भी प्यार इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे प्यार रहता है वहाँ पे एज मैटर नहीं करता है। और जितना मैं अंशु को जानता हूँ वो तो आपकी एज को देखकर आपको प्यार नहीं की, आपको देखकर आप उससे प्यार की है, आपकी दिल को देखकर उसने प्यार किया है। सो फालतू की बात मत सोचो। ऐसे बोल के उसके डैड बोलते हैं अच्छा सो जाओ गुड नाइट। ऐसे बोल के जो उनके डैड रहते हैं कॉल कट कर देते हैं। और जो जान रहती है अंशु की साइड देख रही होती है, क्योंकि अंशु जो है रूम में रहती है और हमारी जान विंडो में रहती है। तो विंडो से अंशु को देख रही होती है। तो अंशु जो है बोलती है क्या हुआ, अंकल से बात हो गया? तो जान बोलती है हाँ वो आपके बारे में पूछ रहे थे। तो बोलते हैं अच्छा कैसे हैं वो? तो बोलते हैं ठीक है, मुझसे भी बात करवा देते, आपने इतना जल्दी कॉल क्यों कट कर दिया? तो जान बोलती है मुझे लगा आप बिज़ी हो। तो बोलते हैं है बट इतना भी नहीं। तो जो जान रहती है वो कुछ नहीं कहती और आती है और अपना ड्रेस चेंज करके सो जाती है। तो अंशु को बहुत अजीब सा लग रहा होता है कि यार ये मुझसे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे उसके दिल में मतलब फीलिंग तो जग रही होती है कि इस तरीके से मेरे साथ बिहेव क्यों कर रहे हैं। अंशु ये सब सोचते सोचते वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मदर्स डे रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारी अंशु उठती है तो अपनी मॉम और अपनी भाभी के रूम में कुछ गिफ्ट्स जो है छोड़ देती है और वहाँ से सीधा अपने रूम में आती है, रेडी वगैरह हो जाती है और वहाँ भी हमारी जान के लिए कुछ गिफ्ट छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। तो जो हमारी जान रहती है उठती है, उसकी नज़र तो गिफ्ट के ऊपर नहीं पड़ता है, उठती है फ्रेश होती है, फ्रेश होकर जब बाहर आती है तो उसकी नज़र उस गिफ्ट के ऊपर पड़ता है। वहाँ पे एक साड़ी रहता है और प्लस कुछ और भी था, तो वो वहाँ पे जाती है और साड़ी को देखती है, उसे बहुत पसंद आता है। और दूसरा गिफ्ट जो है वो रिंग रहता है, वो देखती है तो बहुत खुश होती है। रिंग के साथ साथ वहाँ पे वॉच भी रहता है, जो कि रिंग और वॉच का जो कॉम्बो रहता है बहुत क्यूट रहता है। उसे वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है बहुत ज़्यादा क्यूट है, वैसे किसने यहाँ पे रखा? ऐसे बोल के वो सोचते हुए बोलती है ऑब्वियसली और कौन रख सकता है, अंशु ने ही रखा होगा। ऐसे बोल के वो थोड़ा सा चहकने लगती है, प्लस करने लगती है और फ्रेश होने लगती है। मतलब फ्रेश तो हुई थी, मतलब ड्रेसअप वगैरह करती है, रेडी हो जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मम्मी और उसकी भाभी भी बहुत खुश हैं। तो बोलती है आप दोनों को क्या हुआ? तो बोलते हैं एक्चुअली आज मदर्स डे है ना, तो अंशु ने हमारे लिए गिफ्ट परचेस करके रखा था और ये गिफ्ट बहुत अच्छा है। तो वो बोलती है अच्छा क्या है? तो वो भी देखती है कि उनको भी अंशु ने बहुत प्यारा प्यारा गिफ्ट दिया रहता है। आई मीन उसने भी साड़ी और कुछ ज्वेलरी सेट भी दिया रहता है और उसकी मम्मा को भी वैसे ही दिया रहता है। तो जो जान रहती है वो हंसते हुए बोलती है
चाहे ये जैसी भी हो बट अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हाँ, आई थिंक डैड सही बोल रहे थे, मुझे एक मौका देना चाहिए, ऐसे बोलती है। लेकिन उसी टाइम जो ध्रुव रहता है वो वहाँ पे आता है और जान के साइड एक अजीब सी नज़रों से देख रहा होता है। जान को इस टाइम बहुत ज़्यादा awkward सा फील हो रहा होता है। और तृप्ति तो वहाँ पे रहती नहीं है, उसकी मॉम रहती है और हमारी जान रहती है। जान और जो उसकी मॉम रहती हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन ध्रुव पागलों की तरह जान को देख रहा होता है। मतलब यार, जैसे रहता है ना एक डॉग जो कि किसी को बहुत ज़्यादा मतलब हड्डी को देखता है यार, लालच से, वैसे ही जान को वैसे ही देख रहा होता है। तो जो जान रहती है वो बार बार उसे इग्नोर करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन ध्रुव की नज़र उससे हट ही नहीं रही होती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, ध्रुव तुम कब से अपना वर्क पे ज्वाइन कर रहे हो? तो बोलते, मॉम वैसे भी वैसे तो बोला जाए तो मैं कर ही रहा हूँ, वैसे घर से ही कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऑफिस तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वहाँ पे मेरा जो सेक्रेटरी है वो सब कुछ देख रहा है। तो बोलते, अच्छा तो देख रहा है तो हो, तुम्हें कोई हक नहीं बनता, मतलब काम वाम करने का मन नहीं करता? तो ध्रुव बोलता है, मॉम कम ऑन यार, वैसे भी ये सब मैं आराम से देख लेता हूँ, मेरा काम इतना भी नहीं रहता है। कुछ फाइल्स थी जो मेरे को मेरा वो था ना सेक्रेटरी था वो छोड़ के चला गया है। ऐसे बोल के बोलते ही वहाँ से वो बोलता है, मॉम एक्चुअली मुझे कुछ चाहिए था आपसे। तो बोलती है, हाँ बोलो क्या चाहिए आपको? तो बोलता है, मॉम मैं चाहता हूँ कि मैं तृप्ति और जान को घुमाने ले जाऊँ। तो जान जो है ध्रुव के साइड बहुत घूर के देख रही होती है। तो ध्रुव बोलता है, अगर आप चाहो तो मैं तृप्ति से एक बार बात कर लूँ। तृप्ति तो हाँ ही बोलेगी, अब जान का पता नहीं। तो जो रहती है ध्रुव के मॉम, वो बोलती है, जान तुम भी चले जाओ, वैसे भी अंशु तो घर पे नहीं है, वो आज कॉलेज गई है। तो बोलती है, क्या कॉलेज? तो बोलती है, हाँ वो जहाँ से उसने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था वहाँ पे कुछ पार्टी वगैरह चल रहा है क्या, तो उसमें पुराने स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो उसके लिए जाऊँगी बोल के वो बोली थी मेरे को। सो उसी के लिए शायद जाने वाली है। तो बोलती है, तो इस टाइम वो कहाँ है? तो बोलती है, हाँ वो शायद कुछ लेने चली गई होगी या कुछ करने चली होगी, मैं एक काम करती हूँ, कॉल करके तुम बात कर लो। तो बोलती है, ओ ओके मम्मा मैं बात कर लूँगी। तो उसी टाइम जो अंशु रहती है वहाँ पे पहुँच जाती है, हाँ किसको कॉल करना है? तो बोलती है, हाँ तुम्हें ही कॉल करना है, बता कर भी जाना चाहिए ना, कहाँ भी जा रही हो कहाँ नहीं। तो अंशु बोलती है, कम ऑन यार मॉम, वैसे भी मैं बड़ी हो गई हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ तो हर चीज़ आपको तो नहीं बता सकती ना। तो उसकी मम्मा गुस्से से उसके साइड देखते हुए बोलते, क्या मुझे नहीं बताना है तुम्हें? तो बोलते, ओह सॉरी 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 मेरी माँ। उसकी मॉम के पास आती है, अपनी मॉम को हक करते हुए बोलती है, हैप्पी मदर्स डे माय मॉम एंड आई लव यू सो मच, ऐसे बोल के उनकी चिक्स पे किस करती है। तो उसकी मम्मी गुस्से से बोलती है, हाँ तुम तो बड़ी हो गई थी ना, बड़ी होने के बाद अपनी मम्मी को इस तरीके से हक करते हैं, इस तरीके से किस करते हैं क्या? तो बोलते हैं, हाँ मैं तो करती हूँ, अब दूसरे का पता नहीं मालूम नहीं, ऐसे बोल के जो अंशु रहते हैं बोल रही होती है। इस चीज़ को जान देख के बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने अपनी मम्मी को बचपन में ही खो दिया था। सो इस टाइम वो अंशु की मॉम में अपनी मॉम की झलक देख रही होती है। तो जो उसकी मॉम रहती है अंशु की, वो बोलती है, क्या हुआ जान, आपको कुछ चाहिए क्या? तो बोलते हैं, नहीं मम्मा बस आपको देखकर मम्मी की याद आ गई, अगर वो रहते तो आज मेरा भी अच्छा दिन रहता। ये बोलती है, तभी उसकी मॉम बोलती है, मैं भी तो आपकी मॉम हूँ ना, अंशु की मॉम हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी मॉम हूँ, तो आपकी भी मॉम हूँ। सो आप भी मेरी बच्ची हो के, ऐसे बोल के उनको हक करती है। तो जो जान रहती है उसकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगता है, उसकी आंखें नम हो गई थी। तो जो हमारी अंशु रहती है ये चीज़ देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी मम्मा ने जान को एक्सेप्ट तो किया, लेकिन आज उन्होंने जान को अपनी बेटी भी बना ली, ये बोल के बहुत खुश होती है। लेकिन जान से थोड़ा गुस्सा भी थी, क्योंकि यार उसने बहुत ज़्यादा गंदा वाला उसके साथ बिहेव किया था, नाइट में उससे थोड़ा सा रूडली बात किया था। एंड रूडली बात तो छोड़ो यार, उससे बात ही नहीं किया था, उसे इग्नोर कर रही होती है। जैसे जान को
और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तो अंशु जो है बोलती है अच्छा ठीक है, मेरे को ना थोड़ा सा कॉलेज जाना है, मैं रेडी हो रही हूँ। तो जो जान रहती है उसके साइड उसकी मॉम दिखती हुई बोलती है, जान आज से आप वर्क पे जाने वाले थे ना? तो जान बोलती हाँ मम्मा मैं जाने वाली थी, आज मेरे को भी हाँ बोल रहे थे कि शिफ्ट है हम लोग का, तो मैं वहीं पे जाऊंगी। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ। तो ऐसे बोल के जो जान रहती है वो रूम की साइड चली जाती है, और जो साड़ी हमारी जान को अंशु ने दिया था वही साड़ी हमारी जान कैरी कर लेती है। तो अंशु ये चीज़ देखकर थोड़ा सा शॉक्ड होती है, लेकिन खुश भी होती है कि यार चाहे इग्नोर करे बट कुछ चीज़ तो उसने पसंद किया, मेरा पसंद को पहना तो सही। ऐसे बोल के वो खुश हो रही होती है, लेकिन तभी 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 कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देखकर अंशु को बहुत गुस्सा आने लगता है। जान ने जो साड़ी पहना रहता है, जो कैरी किया रहता है, वो साड़ी उसे पसंद नहीं आता। मतलब पसंद तो था, लेकिन उसे याद आता है कि वो हॉस्पिटल जा रही है, ना कि कहीं पे फैशन डिज़ाइन कंपटीशन में जा रही है। इसलिए वो सीधा वॉशरूम चली जाती है, वो साड़ी निकाल कर बाहर आ जाती है, और उसने इस टाइम एक सूट पहना था जिसमें बहुत प्रीटी लग रही होती है। तो इस चीज़ को देखकर हमारी अंशु बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मुंह फेर लेती है और अपना खुद का ड्रेसअप करने लगती है। उसने एक शॉर्ट ड्रेस पहना रहता है जिसमें वो उसने बस बोले तो एक वॉच लगाई रहती है, और बाल को जो है खुला रखा रहता है, और इसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है। और हील पहना रहता है। जो हमारी जान उसे ऐसे देखती है तो उस टोटली शॉक्ड हो जाती है, यार उसमें बहुत ज़्यादा वो सेक्सी दिख रही होती है। लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए वे बोलती है क्या आप मुझे मेरे हॉस्पिटल तक छोड़ सकते हो? तो अंशु बोलती है हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली मैं मेरा एरिया दूसरे साइड से होते हुए जा रहा है। सो एक काम करिए, आपको ड्राइवर छोड़ देगा या फिर भाभी जान छोड़ देंगी? ऐसे वो बोलती है। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं हाँ वो एक्चुअली हम दोनों का जो मेरा कॉलेज और आपका हॉस्पिटल आउटसाइड है, मतलब मेरा सेपरेट आपका सेपरेट है, अलग अलग डायरेक्शन में है। सो इसके लिए हमें अलग ही तो जाना पड़ेगा। ऐसे बोल के जो अंशु रहती है वहाँ से साइलेंट होकर वहाँ से निकल जाती है। तो जान कंफ्यूज हो जाती है कि यार इनको हुआ क्या है। अंशु वहाँ से अपने कॉलेज निकल जाती है, और पीछे से हमारी जान भी अपने हॉस्पिटल के साइड निकल जाती है ड्राइवर के साथ, क्योंकि हमारी जान को कार चलाने नहीं आता है, सो ड्राइविंग करने आता ही नहीं था, इसलिए वो ड्राइवर के साथ चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पे उसकी फ्रेंड थी, मतलब यार उसकी फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड थी जो उसके साथ रहती थी। देन उन दोनों ने साथ में ही इसी हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। उस हॉस्पिटल में जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और बोलते हैं यार वैसे मैं बताऊं तेरे को बहुत मिस की, जब से तेरा ना शादी हुआ है तब से तो मैं तेरे को बहुत मिस कर रही हूँ। वैसे अंशु ठीक है ना? तो ये बोल के उसके साथ देख रही होती है। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, क्यों तुम मेरे को ऐसे क्यों पूछ रही है? तो बोलते हैं यार यूं ही, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अंशु को देखा था ना, इसलिए। तो बोलते हैं क्या फर्स्ट टाइम? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं अच्छा, हाँ मैंने भी तो फर्स्ट टाइम शादी में ही देखा था उसे। तो बोलते हैं अच्छा, बट अंशु को देखकर लग रहा था कि वो बहुत मतलब अच्छी लड़की है। ऐसे बोल के वो थोड़ा सा उसके साथ देखकर उसे तंग करने लगती है। अच्छा सुनना, तेरा कुछ हुआ क्या उसके साथ? फर्स्ट नाइट कैसी बीती? ऐसे बोलती है उसके कान पे आस मतलब उसके कान के पास आकर। तो वो गुस्से से उसके साथ दिखती है, बोलती है तू क्या बोल रही है, तुझे पता है इस टाइम हम हैं कहाँ, तुझे ये पता है? तो बोलते हाँ पता तो है, हम इस टाइम हॉस्पिटल में है, लेकिन हॉस्पिटल में अभी तक कोई स्टाफ ठीक से यहाँ पे आया नहीं है। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे को, अब तेरे को प्रॉब्लम है उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे बोल के वो हंसने लगती है। हमारी जान उसके साथ घूर के देखते हुए बोलती है सायरा अब तू बस कर जा। तो सायरा बोलती क्यों बस करूँ, तेरी शादी हो गई है, बस मैं ही तो अकेली पड़ी हूँ, सिंगल मैं ही हूँ ना। ऐसे बोल के सायरा उसके साथ दिखते हुए बोल अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, वो मेरे को कुछ बताना था तेरे को। आज हमारा तुझे पता है ना हमारे कॉलेज में कुछ चल रहा है, तो हमें वहाँ पे बुलाया गया है। वहाँ से प्रिंसिपल ने हम लोग को बुलाया है। तो बोलते क्या? तो बोलते हैं हाँ, बोल रहे थे कि हमारे जितने भी क्लासमेट हैं
कुछ लोग जा रहे हैं तो चले हम भी। तो बोलते हैं लेकिन ये हमारा पाप का हॉस्पिटल तो नहीं है, हमें यूं ही जाने को मिले। तो बोलते हैं डोंट वरी, मैंने बात कर लिया है और आई थिंक प्रिंसिपल सर ने भी बात किया है, सो वो हमें जाने के लिए बोल रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। तो बोलते हैं ठीक है, मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, वैसे तो मुझे पहले बता देती तो मैं अच्छे से कैरी रेडी वगैरह कुछ सामान पकड़ के आ जाती। तो बोलते ओ, वैसे भी अच्छी खासी दिख रही है, बात कर रही है, ठीक ही है चल, ऐसे बोल के सायरा जो उसका हाथ खींचती है और बोलती है चलो। तो बोलते हैं लेकिन मेरे तो ड्राइवर सीधा चला गया घर, मेरा ड्राइवर तो अब नहीं है। तो बोलती है होए, मेरी गाड़ी है ना, तू मेरे साथ चल, अब नौटंकी ना कर, ऐसे बोलती है और उसके साथ वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, ये सब जानने के लिए स्टोरी में बने रहिएगा। और हाँ, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके देन, थैंक्स सो मच एंड बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।